पंजाब में धुंध, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और लाहौर सियालकोट M11 भी बंद। कौमी शाहरा पर ठोकर, पतोकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में दरमियाने से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। अस्तोर में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5, कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 6, इस्लामाबाद 7, लाहौर 8 जबकि कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में 22 जबकि मीर खानी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को। अमरीका की तमाम मशरक़ी साहिली रियासतों में बर्फानी तूफान। 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। तकरीबन 2000 परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाजें मनसूख। इतवार से अब तक मनसूख परवाज़ों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। वर्जीनिया, कनेटिकट और कैंटकी और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शिमाली कैरोलिना, मिजोरी और कैंसास में हादसात, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। अमरीका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहेगी। दो मीटिंग हुई और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और PTI को बानी PTI से मुलाकात का इंतजार। PTI की मुज़ाकराती टीम की जानिब से मंगल को मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बोले, बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं। बैकडोर राबतों की बात भी दुरुस्त नहीं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, 40 चीजें या 10 पेजेस नहीं कि लिखें और उस पर बातचीत करें। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई 2 सादा सी चीजें हैं। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी नहीं आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज की तुलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द तुलबा के बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप का एहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरीम नवाज की नाकामी है। कारोबार के लिए तुलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वजीर आला पंजाब तुलबा में घुल मिल गई, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशाने इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दिया।
इंसानी स्मगलिंग के FIA सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 3 खवातीन एहलकारों समेत गिरफ्तार 16 अफराद एहलकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में पिछले हफ्ते में एक मुकदमे से बरी होने वाले 9 एहलकार भी शामिल। यूनान कश्ती हादसे के बाद से अब तक इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी के इल्जाम पर तकरीबन 35 FIA एहलकार नौकरी से बरतरफ किए जा चुके। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में एडिशनल DG FIA साकिब सुल्तान ने बताया कि कश्ती हादसे में बच जाने वालों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है। हमें कौंसलर रसाई नहीं दी जा रही। पारा चनार के लिए टल से सामान का काफिला पीर को भी रवाना ना हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतजिर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। इंतजामिया के मुताबिक काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तरी मंगल तक कर्फ्यू रहेगा। टल पारा चनार शाहराह आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। साबिक DC कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल कुरम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोक दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर मुआवजे के लिए बगन में मुतासरा घरों और दुकानों का 90% सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया था। अब KP हुकूमत ने जिरगा अमायदीन से कहा है कि वो शरपसंदों को हुकूमत के हवाले करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर सड़क बंद करने वाले 200 से ज्यादा अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सड़क बंद करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। बगन में DC कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्विस एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान में से अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। CMH पेशावर में साबिक DC कुरम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जावेद महसूद की रान की हड्डी जोड़ दी। जावेद महसूद को एक गोली कंधे, दूसरी पेट और तीसरी गोली टांग में लगी थी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का 9 साला इख्तिदार खात्मे के करीब। ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरान के तौर पर काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमात की बढ़ती मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा लेंगे। बलोचिस्तान के इलाके मुसाखिल में जंगलात में आग लग गई। आग ने बड़े पैमाने पर दरख्तों को लपेट में ले लिया। लेवीज और मकामी लोग जंगलात में लगी आग बुझाने में मसरूफ। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत, कहा दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 8 मुलजिमान को थाने की अक़वी तरफ से फायरिंग करते हुए फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे के टिकट के लिए बदले शहरी को कत्ल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्जाजार के इलाके में हुए कत्ल से मुताल्लिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमजुल्फ इम्तियाज ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए नकद देने का वादा किया था। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इम्तियाज की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। कराची के इलाके मलीर नदी में मुबैना मुकाबला, बरकत नामी डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ठट्टा और मलीर में वारदातों में मुलव्विस था। हलाक मुलजिम से बरामद पिस्तौल गुज़िश्ता रोज शाह फैसल पुल पर पुलिस एहलकार से छीना गया था। मंगोपीर में चाकू के वार से एक शख्स हलाक। कराची पुलिस की अचानक फुर्ती। नॉर्थ नाज़माबाद से छीनी गई गाड़ी 1 घंटे में औरंगी टाउन से बरामद।
पानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बेसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साल नौ मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की अमरीकी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात की। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, SIFC बैरूनी सरमायाकारी में हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रही है। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज के हवाले से बताया। कौंसल जनरल ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज को बेहद सराहा। इसराइली फौज की शुमाली गजा खान यूनुस रफा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा से यरगमालियों को ना छोड़ने पर खतरनाक नताइज की धमकी दोहरा दी। कहा, मेरे इख्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा ना हुए तो नताइज भुगतना होंगे। बरतानिया के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट बरकरार। लिंकनशायर के मुजाफात में सैलाब के बायस बच्चे प्राइमरी स्कूल में फंस गए। सैलाब में गाड़ियां फंसे के खदशे पर वालिदैन को स्कूल से बच्चे ना ले जाने की हिदायत की गई थी। लेस्टरशायर में शदीद बर्फबारी और सैलाब के वाक़यात। बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में भी शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस सैलाब के अलर्ट। अहम सड़कें ज़ेरे आब आने से बरतानिया भर में आमदोरफ्त का अमल शदीद मुतासिर। बरतानिया भर में कई ट्रेनें मनसूख, परवाजें ताखीर का शिकार। आज़रबाईजान में गिरफ्तार फ्रांसीसी शहरी पर जासूसी के मुकदमे का आगाज हो गया। मार्टिन रियान को जासूसी के इल्जाम में दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फ्रांसीसी शहरी आज़रबाईजान के तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से ताल्लुकात, रूसी और चीनी कंपनीज की मालूमात जमा कर रहा था। इल्जाम साबित होने पर फ्रांसीसी शहरी को 15 साल कैद की सजा हो सकती है। फ्रांस ने अपने शहरी पर जासूसी इल्जाम से इनकार करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर रखा है। रूस समेत दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक्किदा दुआया तकरीब में शिरकत की। कैथीड्रल ऑफ क्राइस्ट जाकर पैट्रियार्क कैरल को भी मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि ये त्यौहार ख़ानदानी रिवायात की अहमियत की अलामत है, जिन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। कहा, पड़ोसियों की देखभाल और लोगों पर तरस खाने से मुताल्लिक अखलाकी अक़दार को नौजवान नस्ल में परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब, लेकिन मैच ना बचा सकी। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम क्रेग ब्रैथवेट की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज मुल्तान में खेलेगी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी को शुरू होगा। मेहमान टीम 10 ता 12 जनवरी इस्लामाबाद क्लब में शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी।